अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाय वाला मिलियनेरो। मुझे ना आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसीलिए मैं अपना टाइम आपके साथ शेयर करता हूं, आपको रास्ता दिखाता हूं, क्योंकि आपने उस रास्ते पे चलना है इंशाल्लाह। राइट नाउ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी है जी, हम ना 32 बिलियन हर साल एक्सपोर्ट करते हैं, कमाते हैं। लेकिन मैंने इस फिगर को अगले 3 से 5 साल में 1000+ बिलियन पे लेके जाना है। ठीक है, अब ये बड़ा ख्वाब, और जो बड़े ख्वाब देखते नहीं है वो कभी उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते। मुझे वो बंदे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना है, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो है ना वो भूखी नहीं होती ना। ये जो 1000 बिलियन का टारगेट है एब्सोल्युटली मुमकिन है। मैंने चंद महीने पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने 10-12 छोटी कंट्रीज़ को इकट्ठा किया और उनकी इकॉनमी आपके साथ शेयर की, वो क्या बेचते हैं, कितने का बेचते हैं, और वो कुल मिला के ना 2800 बिलियन का सामान बेच देते हैं। ठीक है, हम 1000 क्यों नहीं कर सकते? दैट्स ऑलमोस्ट एक उसका 35% बनता है। हम इतने काबिल नहीं है, राइट? मुझे पता हम इतने काबिल नहीं है, लेकिन हम हैं, बाकी हमारी कौम कोई नहीं है। तो क्योंकि हमारे साथ फिलहाल 35% ही लोग हैं ना, ठीक है, तो हमने 35% ही टारगेट हिट करना है। जब हमारे पास इंशाल्लाह 100% बंदा हो जाएगा, ठीक है, देन इंशाल्लाह हम इसको स्मैश कर देंगे, ऐसी नहीं तैसी उनकी। ओके, सो 50 से 100 इंडस्ट्री आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बोर्ड पे 50 इंडस्ट्रीज लिखूंगा, लेकिन उन्हीं इंडस्ट्रीज में बहुत सारी शाखें हैं। वजाहत करता जाऊंगा, शुरू करते हैं। सबसे पहली इंडस्ट्री है गार्लिक। गार्लिक एक दौर में, क्या इस वक्त भी हम इंपोर्ट करते हैं, अभी हम इसके एक्सपोर्टर नहीं बने। कोड़े हैं ना, ठीक है, हर हांडी में हमारे पड़ता है, फिर भी हमारा थाईलैंड से, इंडिया से, चाइना वगैरह से आता है। लेकिन जिस रफ्तार से हम इसको उगा रहे हैं G1 गार्लिक की मदद से, हम अगले 2-3 सालों में खुद कफील हो जाएंगे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट किस शक्ल में करना है? पेस्ट की शक्ल में, पाउडर की शक्ल में, होल पीसेस स्लाइस्ड वगैरह की शक्ल में। फिर आ गई जिंजर। जिंजर को भी हमने ऐसे ही ट्रीट करना है। थाईलैंड इससे बिलियंस कमाता है, हमने भी बिलियंस कमाने हैं। ड्राई फ्रूट्स के मुतल्लिक़ मैंने ना एक वीडियो बनाया था हान साहब के लिए। वो कहते हैं हमारी बिलियन ट्री सुनामी, तो मैंने कहा उस बिलियन ट्री सुनामी को आप ड्राई फ्रूट्स बना देंगे अगर, तो उसके 2 हमें फ़ायदे होने हैं। नंबर 1, हमें एक्चुअल इनकम मिलनी है 4-5 साल के बाद ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में। और ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं, एक तो कीमती होते हैं, दूसरा इमीडिएटली ख़राब नहीं हो जाते, कुछ अर्सा इनका निकल आता है और हम ठीक ठाक इसके प्रोडक्ट्स पैक करके या होलसेल पे बेच सकते हैं। और दूसरा, इसका जो दरख्त होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ओके, हज़ारों डॉलर्स में एक एक दरख्त बिकता है। बिलियन टाइम्स 1000 दरख्त, यार 1000 बिलियन नहीं बनता शायद। यस, ओके, पहुँच गए ना सिर्फ एक इंडस्ट्री से। वेपन्स अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन इस पे हम ज़्यादा जोर दे सकते हैं। आर्मीज़ के लिए, मिलिट्रीज़ के लिए, एंथुसियास्ट के लिए वेपन्स हम और बना सकते हैं। टैंक्स, जहाज़ हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, लेकिन फ़िलहाल चाइना की मदद से। सबमरीन्स हम बनाएं, टैंक्स हम ठीक ठाक बनाते हैं। सो दीज थिंग्स मुझे इसमें पोटेंशियल नज़र आती है। IT, इंडिया 175 बिलियन कमाता है। पिछले साल इन्होंने कमाए थे, इस साल तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उन्हें भी उम्मीद है कि 200 बिलियन प्लस वो टप जाएंगे। हम सिर्फ 2 बिलियन कमाते हैं, वो हमसे 7 गुना बड़े हैं, हम 7 गुना उससे छोटे हैं। सो अगर 175 बिलियन उनके पास है, तो हमारा 30 बिलियन तो बनता ही है। लेकिन हम इस पर अगर फ़र्ज़ करिए अपनी 2% पॉपुलेशन लगा देना, तो 50 बिलियन कहीं नहीं जाता हमारा। ओके, सो IT में मुझे बहुत उम्मीदें हैं। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। शूज़, हर बंदा तकरीबन दुनिया में जूते पहनता है। मैन शूज़, बेबी शूज़, ट्रेनर्स कर लो, लेदर के कर लो, जिस एंगल से भी कर लो, हमें दुनिया को शूज़ सप्लाई करना है। इंजेक्शन मोल्डिंग, अब इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है? इंजेक्शन मोल्डिंग के आगे मैं मज़ीद 1000 आइटम की लिस्ट लगा सकता हूँ। वो बाल्टियाँ हूँ, कुर्सियाँ हूँ, खिलौने हूँ, कंघियाँ हूँ, रेजर्स हूँ, जो चीज़ भी हो जो प्लास्टिक की है, वो इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन से बन सकती है। अच्छा, इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए ना आपने एक चैनल को फॉलो करना है, अली स्किल वाला। ये भाईजान और कुछ नहीं करते, दिन रात खाते पीते क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स। आपको बताएंगे यार ये देखो सॉकेट वाली मशीन, ये PVC पाइप्स बन रहे हैं वगैरह वगैरह। यू मस्ट फॉलो दिस गाय इंशाल्लाह। ओके, तो अगली कैटेगरी है सर्जिकल।
फिर स्पोर्ट्स क्लोथिंग, ये 3 जो कैटेगरीज हैं मान लेते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल है, हमने इन पे ना बहुत ज़्यादा इंहिसार किया जी, फुटबॉल, सियालकोट के वगैरह वगैरह। लेकिन अब दौर आ गया है इंटरनेट का, डिजिटल मार्केटिंग का। आप मिलियनेयर जो हो, आपको अंग्रेजी आती है, बोलने बेचने का सलीका आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, आप इन्हीं इंडस्ट्रीज को लो, अपने अपने ब्रांड्स बनाओ और मजीद इनकी सेल्स करो, ताकि एक ज़माने में जहाँ पे हम नंबर 1 हुआ करते थे इन 3 ही कैटेगरीज में, फिर से नंबर 1 आ जाए और ठीक ठाक हम पैसा कमा सकते हैं। अब चलते हैं अगली कैटेगरीज पे। यहाँ आप देखोगे मेरे कपड़े बदल चुके होंगे। वजह ये है कि ये जो पहला हमने हिस्सा बनाया था ना वीडियो का, वो ख़राब हो गया था, कैमरा आउट ऑफ फोकस है, तो मैंने फिर से रिकॉर्डिंग कर दी। तो देखिए इन पे हम आ जाते हैं। क्रॉकरी, दुनिया जहाँ के घरों में बर्तन इस्तेमाल होते हैं, क्रॉकरी अब डिस्पोजेबल करो, प्लास्टिक की करो, जिस चीज़ की भी आपने करनी है, पत्थर की करनी है, वी कैन मेक इट इन पाकिस्तान। मुल्तान चले जाओ, कितनी ब्यूटीफुल वहाँ पे क्रॉकरी बनती है। फर्नीचर, हमारा फर्नीचर पायदार होता है लेकिन भारी होता है, मॉडर्न नहीं होता। लेट्स फोकस ऑन दिस, इसमें थोड़ी हमें ट्रेनिंग चाहिए होगी। वायर्स हम यार माशाल्लाह पहले ही ठीक ठाक एक्सपोर्ट करते हैं। दुबई मैंने देखा था यार, वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं हमारी, एंड इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। लेकिन पूरी दुनिया को यार वायरिंग चाहिए, ये पुश कर सकते हैं। ऑयल, अब ऑयल कौन सा, गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल डीजल। राइट नाउ 26% हमारी जो ज़रूरियात हैं वो हम अपने तेल से पूरी करते हैं। एंड आई थिंक ये पूरे मुल्क में हमने अभी इतना बड़ा मुल्क है, फुल एक्सप्लोरेशन नहीं की, सही खूंच नहीं लगाई, जबकि रशिया 7 बार अपने आप को एक्सप्लोर कर चुका है। 50% से ज़्यादा हमारा जो बाहर का इंपोर्ट का बिल है ना, वो तेल की मसनूआत से है। सो दिस इज समथिंग जिस पे हम बहुत ज़्यादा गौर कर सकते हैं। फिर ईवीज, जोल्टा वाले भाईजान ईवीज पे गौर कर रहे हैं। दिस इज समथिंग जिसकी वजह से, यानी टेस्ला कैसे बनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से बनी है। हमने गाड़ियां नहीं बनाई, पेट्रोल की कुछ भी नहीं बनाई, रक्शे भी यार सारे चाइनी है। ये जो है ना तेज़ रफ्तार वगैरह वगैरह साजगार, ये सारे चाइनीज़ कंपनी है, बस नाम इनके पाकिस्तानी है। ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे हमें कह लें सेकंड चांस मिल सकती है। फिर साथ उसके सोलर पैनल्स, मेरे घर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ये बिजली सारी सोलर पैनल की है। दिस ऑफिस इज कवर्ड बाय सोलर पैनल्स। मेरे बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स के यहाँ अब सोलर पैनल्स लग रहे हैं, बट दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना। ओके, सो दिस इज समथिंग जो हमें यहाँ पे बनाना है। हमारी ज़रूरत, ये बिजली बनाएगी, इसको चलाएगी। सो दिस इज़ अ मेजर मेजर इनकम सोर्स हमारे लिए, और एक्सपोर्ट भी इंशाल्लाह इसको करेंगे। जो अभी इसमें दाखिल हो गया वो जिंदाबाद। सलाजीत क्या कह रहे, हमारे पास डेरू हैं, इंडिया के पास डेरू हैं, लेट्स मेक ऑल सोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इसके, मेडिकल क्या, इंथ्यूजियास्ट के लिए, हॉबीज जो भी होते हैं, शौकीन जो इसको इस्तेमाल करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। इन रियली गुड पैकेजिंग। क्या हो रहा है, हम यहाँ पे ना किलोज के हिसाब से बाहर भेज रहे हैं, और अगले इसकी सही पैकेजिंग करके वहाँ पैसा कमा रहे हैं। हमारे लोग कम कमाते हैं। सॉल्ट प्रोडक्ट्स, नो नीड फॉर एनी वजाहत। मार्बल, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। मार्बल की बस क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाना है हमें। सीमेंट, वी मेक इट। अफ्रीका क्या पूरी दुनिया इज इन अ ग्रोथ मोड, हम उसे ये दे सकते हैं, और पहले से हम सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेस्ट वे वाले जिंदाबाद। फिर आ जाते हैं वुड पे। वुड क्या है, जंगलात, लकड़ी। हमारी लकड़ अफगानिस्तान से आती है, चिली से आती है, स्वीडन से आती है। इतने हम कोड़े हैं। यही तो मैं कह रहा था यार, ये ड्राई फ्रूट्स वाली लकड़ ना हज़ारों डॉलर की एक एक दरख्त की होती है, वो उगाते हैं, एंड वी कैन। फिर अंडे के प्रोडक्ट्स यार, अपना आइलैंड 3 बिलियन के बेच देता है। छोटा सा अदना सा मुल्क है, 50 लाख शायद उसकी टोटल आबादी है, 3 बिलियन के अंडे बेच देता है, अंडे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब इसमें यार कस्टर्ड का पाउडर जा सकता है, इसकी यार एग वाइट्स जा सकती हैं, इसके यार खुद अंडे जा सकते हैं, एग योक्स जा सकती हैं, बहुत कुछ जा सकता है। खान साहब ने कहा यार मुर्गियां पालो, हमारी जाहिल कौम हंसने लग गई। आप लोग जाहिल नहीं हो, जाहिलों को जाहिल बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि उनको समझ नहीं है कितनी पावरफुल ये इंडस्ट्री है। फिर चीजेस, A lot of our quality cheeses come from outside. Okay, यहाँ पे नहीं लोगों को पता, बट इमरान साहब ऑफ फार्मर्स समथिंग लाहौर में जिंदाबाद, उनकी चीज़ महंगी है बट ही स्टार्टिंग टू मेक इट। उनको मैं एक प्रोग्राम में शामिल करूँगा। चीज़ यार, हर बंदा पिज्ज़ा खाता है अब, ठीक है, हर बंदे को अब बर्गर खाना है। चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। मीट, ब्राज़ील 25% दुनिया की मीट अकेले यार वो बीफ एक्सपोर्ट कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में बंदे नहीं हैं इतने जितने उनके पास बेर हैं, और उनकी पॉपुलेशन 24 मिलियन है। लाइव स्टॉक, कई बार क्या होता है, मीट हम नहीं दे सकते तो मिडल ईस्ट में लाइव स्टॉक जाया करता है, लाइव स्टॉक हम वहाँ पे भेजें। दीज आर ऑल कनेक्टेड। फार्मिंग के रिलेटेड है यार, लोगों ने खाना छोड़ देना,
खाते रहना है, भावे मेटावर्स में रहे, भावे फिजिकल दुनिया में रहे, खाते हमेशा उन्होंने रहना है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। ओके, एंटरटेनमेंट हमारा है ना डोंकी राजा। डोंकी राजा मेड आई थिंक 50 करोड़, नहीं थिंक नहीं, यकीन से कह सकता हूँ 50 करोड़ उसने चाइना में कमाया। डबिंग हुई, वही चीज़ वहाँ पे गई। सो दिस इज समथिंग, बॉलीवुड अगर कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। ह्यूमन रिसोर्स राइट नाउ पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 सोर्स ऑफ इनकम है ह्यूमन रिसोर्स, जो आवाम जा रही है बाहर, लेकिन उनकी क्योंकि क्वालिटी उस लेवल की नहीं है तो लिहाजा उनको उस लेवल का पैसा नहीं मिलता जो हमें 1 बिलियन तक लेके जाएगा। सो अगर इसको हम अपग्रेड करते हैं, आप लोग जाते हो बाहर काबल होके, तो इंशाल्लाह वी विल रीच द टारगेट, को ब्रेक भी कर जाएंगे। फिर हो गई टूरिज्म, जिंदाबाद। तुर्की 20 बिलियन इससे कमा जाता है, हमारे पास उससे ज्यादा सियाहत के अपॉर्चुनिटीज हैं। पोर्ट्स बन रहे हैं, वी विल मेक मनी फ्रॉम दैट। सी फूड राइट नाउ यार, यार 1000 किलोमीटर का समंदर है हमारे पास और आगे पीछे सारे सी फूड खाने वाले। दिस इज व्हाट वी नीड टू पुश इंशाल्लाह। हम इसको वाइप करता हूँ एंड लेट्स गेट टू 31 प्रेशियस स्टोन्स, जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होती है। खुली हमारे पास ज़मीन है एंड मैं बता दूँ सब्ज़ नीले पीले हर रंग के हमारे पास ना नायाब स्टोन्स है दैट कुड किसी भी ज्वेलरी को सजा सकते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लेदर गुड्स पहले हम बनाते हैं बट वी नीड टू, एक तो मॉडर्न डिज़ाइन हमें बनाने हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको मैंने बाहर पाकिस्तानी गुड्स देखी हैं ईमान से, दे लुक वही जो चीज़ 1970s में बिकती थी। सो वी नीड टू मॉडर्नाइज द डिज़ाइन, बट लेदर गुड्स यार एक एक छोटा छोटा अदना अदना हैंड बैग बना के लेदर का $2,000 के बेच रहे हैं। ब्रांड्स यहाँ से उठ सकते हैं, ठीक है, लाइक कोच, लाइक ये माइकल, वो जो भी है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। अब ना हमने नई जनरेशन ने इसी इंडस्ट्री को अगले स्टेज पे लेके जाना है। फर्टिलाइजर्स यार राइट नाउ तुर्की से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं और एंग्रो जिंदाबाद। एंग्रो ने क्या किया है ये पिछले थोड़े से अरसे में, आपको पता है हमारा पैसा बाहर जाता है इन पे, इन्होंने क्या किया मुल्क में $20 बिलियन का फर्टिलाइजर बेच के बना के बेच के उस नुकसान को ना स्टॉप कर दिया। बट हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं। एंग्रो वो कंपनी है जो पहली जिसने किसी और मुल्क में जाके फर्टिलाइजर का प्लांट लगाया ताकि वहीं बना के उनको भी बेचें। बट वी नीड मोर कंपनीज लाइक एंग्रो। फिर सीरियल्स 2-3 बिलियन के हम बेचते हैं, बट ये 10 बिलियन 20 बिलियन तक हम खींच के लेके जा सकते हैं। हमारे खेत वेले पड़े हुए हैं। टेंट्स, पाकिस्तान हर शामियाना, हर कैंपिंग वाला जो टेंट है, अरबी कितने इस्तेमाल करते हैं, जो मॉल्स में इस्तेमाल होते हैं वो छत लगाने के लिए, ओपन फूड कोर्ट्स वगैरह के लिए, दोज हर चीज़ के हम माहिर हो सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी हो, शौक हो, एक्सेट्रा। साथ ही इसकी आती है कैंपिंग इक्विपमेंट। यार एक ज़माने में हम लाल टेंट बनाते थे ना यार, अब उसको कैंपिंग इक्विपमेंट बना के ना निकाल दो। रेप्लिका वेपनरी, अर्थरोल वाला कुल्हारा आपने देखा हुआ है, मैं वो सोनी का लैपटॉप तोड़ता था, दैट वाज मेड इन वजीराबाद। रेप्लिका छुड़ियाँ यार फॉर मूवी सेट्स, दुनिया में जो भी है हर कल्चर का, रोमन्स वाले रोमन्स को बेचो, वाइकिंग वाले यार पूरा स्वीडन को बेच दो। फिर क्या आती है फार्मास्यूटिकल्स। मैं एक कंपनी को जानता हूँ रावलपिंडी में, 4 मुल्कों में वो एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयाँ, बहुत अंत अपॉर्चुनिटी है। छोटे छोटे मुल्क जानता हूँ जो 100 बिलियन की यार दवाइयाँ बेच देते हैं। फिर ऑलिव ऑयल, शर्मनाक चीज़ है, बट 70% हमारा जो खाने पीने वाला तेल है जिसमें हमारे पराठे भी बनते हैं वो ना बाहर से आता है, इम्पोर्ट हो रहा है। हम कोड़े हो गए हैं। ये कोड़ापन छोड़ के ना फार्मिंग में उतरो। पहले यहाँ देख लो कितनी डिमांड है और हर साल इसकी कीमत बढ़ती जाती है क्योंकि हम डॉलरों में ख़रीद रहे हैं। सो यहाँ पे तेल उगाओ, ख़ासतौर पे ये जो ऑलिव ऑयल वाली कैंपेन शुरू की है इसमें भरपूर हिस्सा लो। गेट दैट गोइंग। शुगर, हर कप चाय, हर कॉफ़ी में, हर हॉट चॉकलेट में, हर केक में, बिस्किट में शुगर की ज़रूरत है। हम यहाँ से एक्सपोर्टर तगड़े बन सकते हैं। और जादू से मेरे पास चाय का कप भी आ गया। थ्रेड, धागा, टेक्सटाइल में हमारे साथ compete कर रहे हैं बट धागा हम उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खुले पैसे कमा सकते हैं। केमिकल्स कमा सकते हैं और बहुत सारी माशाल्लाह लाहौर में केमिकल की कंपनी है। टाइल्स, मास्टर टाइल वाले जिंदाबाद, ठीक है, वी कैन लीड संगमरमर की भी टाइल्स, नॉर्मल टाइल्स भी। बाथरूम से मेरा क्या मतलब है, गुजरावाला सलूट टू यू यार। टूटियाँ शूटियाँ, एक्चुअल टॉयलेट्स, बीडे, सिंक्स, बातें, सब कुछ। बिल्डिंग मटेरियल्स, चिप बोर्ड यहाँ पे बनता है, चिप बोर्ड, प्लास्टर बोर्ड, ये निकाले। एसिड बैटरीज, वी ऑलरेडी मेक देम, स्केल इट। नॉन इलेक्ट्रिक टूल्स, पेचकास हो गया, आरी हो गई,
रंदे वगैरह हो गए, कड्डो जी, कारपेट्स, रग्स, अगेन गुजरावाला जिंदाबाद, जिम इक्विपमेंट, ये हम यहाँ पे थोड़े कोड़े हैं, बट यार ये ऐसी चीज़ है, इट डज नॉट टेक ज़्यादा वक्त सीखने में कि यार ये किस तरह बनती है। वेल्डर हमें अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी थोड़ी बढ़ानी है, बट हम ये चीज़ें बना के पूरी दुनिया को क्या कहते हैं जिम इक्विपमेंट दे सकते हैं। ये मैं 51 लिख रहा हूँ यहाँ पे, लाइट इलेक्ट्रिकल्स, इससे हमारा हाथ सीधा होगा टू मेक हैवी इलेक्ट्रिकल मशीनरी। और 52 विच आई थिंक इज़ वेरी वाइटल, एनिमल फीड्स, फिश के लिए फीड, बर्ड्स के लिए फीड, ये मुर्गियों के लिए फीड, कैटल वाली फीड, हर किस्म की फीड। ओके, मशीनरी हमें शायद बाहर से ख़रीदनी पड़े, नेदरलैंड से ख़रीदनी पड़े, चाइना से ख़रीदनी पड़े, बट मुझे पता है आप लोगों के पास पैसे हैं। अगर आप 16 लाख रुपए ज़ाया कर सकते हो रटे पे, तो यू हैव इनफ मनी टू स्टार्ट मैनी ऑफ दीज बिजनेसेस। ओके, मेरा काम था आपको आइडिया देना, मेरा काम था आपको बताना कि एक एक इंडस्ट्री को पकड़ लो, छा जाओ, एक एक इंडस्ट्री में $1 बिलियन कमाने की, बिलियनर बनने की इस्तात है। पुश दीज इंडस्ट्रीज, सीखो इनको एंड घुस जाओ इनमें एंड खुले पैसे कमाओ। दैट्स हाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू मेक $1 बिलियन ईयर। छोटे हाथ तो हमने कभी देखे ही कोई नहीं। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे नज़ला बड़ी शिद्दत से आ रहा है, इसलिए मैं वीडियोस एडवांस में रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ ताकि आप यानी एवरीडे एजुकेट होते रहो। पाकिस्तान जिंदाबाद है। अस्सलाम वालेकुम।